वेलकम बैक। गर्मियों का जाना और सर्दियों का आना एक तरफ खुशगवार तब्दीली का बाइस बनता है तो दूसरी जानिब बदलता मौसम अपने साथ कुछ मसाइल भी लेकर आता है। मौसम सरमा की आमद से कबल फ़ज़ा खुश्क हो जाती है और कुछ इलाकों में जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि स्मोक डेरे डाल लेती है। खुसूसन शाम और सुबह के औकात में सूरत हाल तशवीशनाक हो जाती है और इससे मुख्तलिफ अमराज के बढ़ने का खदशा भी है। यह न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों, पौधों और फितरत की हर चीज़ को ही नुकसान पहुँचाती है। इस हवाले से हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में स्मोक की मौजूदा सूरत हाल पर बरहमी का इजहार करते हुए स्मोक एमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दे दिया है और अदालत ने कमिश्नर लाहौर को हिदायत करते हुए कहा कि काला धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील करके इन्हें डी सील ना किया जाए और तमाम जो स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं उन्हें काला धुआं छोड़ने वाले कारखानों की इत्तला देने के हवाले से आगाही भी फराहम की जाए। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि स्मोक की सूरत हाल पर वो काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि स्मोक की जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार इस वक्त मौजूदा हुकूमत है। शहर की जो हालत है उन्होंने कहा कि आप देख लें, अगर आप शहर के मालिक हैं, आप कुछ कर सकते हैं तो इस हवाले से जो प्लान है वो जल्दी तरतीब देना चाहिए। पहले हमने देखा था कि स्मोक नवंबर के आखिर और दिसंबर में आती थी और अब ये स्मोक अक्टूबर में ही शुरू हो चुकी है। इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया माहिर एनवायरमेंटल हेल्थ प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। हम देख रहे हैं कि सर्दियों से पहले स्मोक ने अब एक मौसम की शक्ल इख्तियार कर ली है और ये सब कुछ हमारा ही किया धरा है। जिस तरह से फिजा में मौजूद ये जो खतरनाक ज़रात हैं ये जिस तरह से हमारे अंदर जा रहे हैं। असल में ये हुआ ये है कि 2015-16 से ये स्मोक का फिनोमेना स्टार्ट हुआ है। इससे पहले हम क्रॉप बर्निंग नहीं करते थे, फसलों के जो बाकियात हैं वो जलाते नहीं थे। और अब ये हुआ है कि वो कॉस्ट चूँकि ज़्यादा बढ़ गई है मजदूरी की और हमें नेक्स्ट क्रॉप के लिए स्पेस चाहिए, ज़मीन चाहिए, तो हम उसको संभालने की बजाय हम फसलों को आग लगा देते हैं। तो ये कम्युलेटिव फैक्टर है। असल में ये जो नवंबर के फर्स्ट 2 वीक्स हैं या अक्टूबर का लास्ट वीक है, इसमें स्टेगनेंट हो जाती एयर और एक शील्ड बन जाती है, अम्ब्रेला बन जाती है जिसमें हवा की स्पीड नहीं होती, डाइल्यूट नहीं होती चीज़ें और जितना भी धुआं है वो इकट्ठा हो जाता है और एक ही जगह पे पोल्यूटेंट सारे इकट्ठे होने की वजह ये स्मोक की सिचुएशन होती है। ये फोग से डिफरेंट है। ठीक है, फोग तो विंटर में आती है, एक्सट्रीम विंटर में जिसमें पोल्यूटेंट्स का कोई इशू नहीं होता, शामिल नहीं है। हाँ, लेकिन स्मोक में ये धुआं जो है ये कम्युलेट होता है, प्लस व्हीकलर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और जितनी भी ये जो धुआं है वो उसमें ट्रैप हुआ था। ये हेल्थ हैजर्ड है और जैसे ही आप कितना नुकसान हमें पहुंचा रही है, हमारे कौन से ऑर्गन्स को मुतासिर कर रही है? ये डेफिनेटली हम जो एस्थमेटिक्स हैं, दमे वाले और ट्यूबरकुलोसिस वाले हैं, इन मरीज़ों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और जैसे जैसे ये इंटेंसिटी बढ़ती है आप ये देख लें कि 300 से AQI जब ज़्यादा होती है ना तो जो भी आपकी नॉर्मल एक्टिविटी है अगर आप वही करते रहते हैं, जितना भी टाइम आउटडोर में गुजारते हैं, उसमें आप इतना ज़्यादा इसको इनहेल करते हैं सांस में जैसे आपने एक दिन में 50 सिगरेट पिए हैं। हालांकि आप अगर नॉन स्मोकर हैं, अगर स्मोकर हैं तो उससे ज़्यादा खतरा है। तो इतना ज़्यादा ये ख़तरनाक है और जो हमारी स्टडीज़ हैं हम तो रेगुलर इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं स्मोक को और स्टडीज़ भी करवा रहे हैं। 3 टाइम्स 4 टाइम्स हॉस्पिटल एडमिशन केसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और फिर जो आज भी एयर क्वालिटी 305 के करीब है। हाँ, 300 से ऊपर यानी कि 400, 500, 700 तक जाती है। तो ये इंतहाई हेल्थ है। इसमें ये बहुत अच्छा इकदाम है कि हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करना। ठीक है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्मोक हमें इस मौसम में नजर आना शुरू होती है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये ज़रात हैं, ये पहले से ही फ़ज़ा में मौजूद हैं या फिर इसी मौसम में फिर वो ज़रात भी शामिल हो जाते हैं? असल में इनको सेटल डाउन होना चाहिए। जैसे बारिश है ना, इन 2-3 हफ्तों में बारिश भी नहीं होती तो ये वाशर नहीं होते, सेटल डाउन नहीं होते, तो ये एयर में स्टेगनेंट रहते हैं। एयर की स्पीड जैसे ही आप देखेंगे कि एयर की स्पीड 10 से 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी तो ये डाइल्यूट होना शुरू हो जाएंगे और ये स्मोक का इम्पैक्ट भी जो है मुल्तान तक, सखर तक फिर डाइल्यूट होता है लेकिन उतनी इंटेंसिटी नहीं होती। और फिर उसके बाद जब एयर की मूवमेंट ठीक हो जाती है तो फिर ये ख़त्म भी हो जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट हम देख रहे हैं कि इस पर काम कर रही है, ट्रैफिक चालान शुरू किए गए हैं, जो गाड़ियों का धुआं है, कुछ फैक्ट्रीज हैं उन्हें सील किया जा रहा है, जो भट्टे मौजूद हैं इर्द गिर्द उन्हें सील किया जा रहा है। और ऐसी कौन सी तजावीज़ हैं जिन पर अगर अमल करते हैं तो ज़्यादा जल्दी फिर ये बेहतर हो जाएगा मामला?
मेरा ख्याल है कि लास्ट ईयर हमने बहुत अच्छा कंट्रोल किया था। जो हमने सैटेलाइट पिक्चर्स ली जो नासा ने हमारे साथ शेयर की थी, उसमें आप कह लें कि पाकिस्तान में जो क्रॉप बर्निंग है और ऐसे जो जान से फुजला वगैरह जलाया जाता है, हमारे केसेस इंडिया से 10 टाइम्स कम थे। इतना अच्छा कंट्रोल था क्रॉप बर्निंग का। लेकिन जो लेटेस्ट पिक्चर अभी आप कह लें कि अक्टूबर के लास्ट वीक में हुई है, अब फिर पैरेलल हम हो गए कि जितनी इंडियन पंजाब में क्रॉप बर्निंग है ऑलमोस्ट उतनी ही, और लास्ट ईयर 10 टाइम ज़्यादा था इंडियन रीजन में। वो तो प्रॉपर जहाँ पे भी क्रॉप बर्निंग होती है तो डे बाई डे वो पिक्चर्स शेयर करते हैं। तो इस साल जो ख़ास तौर पे कसूर साइड पे है वो बहुत ज़्यादा बर्निंग है। ठीक है, तो हम इतना कंट्रोल नहीं। हाँ, लाहौर के अंदर इंडस्ट्रीज को बैन करना, इस तरह से जो काला धुआं छोड़ती हैं या व्हीकल्स को, ये इसको इंटेंसिटी को कम करेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है, लास्ट कमेंट आपसे बस मैं जानना चाहूँगा कि फिर हमें किस तरह से बचना है, एहतियाती तदाबीर क्या है? हमें मोस्टली जो टाइम इंडोर गुजारना चाहिए ख़ास तौर पे, और जो पेशेंट्स हैं मतलब बहुत मजबूरी है, जैसे हम डिक्लेयर कर देते हैं ना कि हाईली जो रेड जोन्स हैं जैसे लंदन में है कि वो एक कंटिन्यूसली स्क्रीन लगी हुई है और वो थ्रेट अलार्म लगा हुआ है कि अगर कोई बीमार है या अगर वहाँ पे कंजेशन ज़्यादा है और उसका पोल्यूटेंट ज़्यादा है तो वहाँ पे कम से कम वक्त गुजारें। इसी तरह से ये एडवाइस है पब्लिक के लिए कि आउटडोर एक्टिविटीज कम कर दें और इंडोर ज्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फिकार अली हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।